ना आज के समय में अमेरिका और जापान के दरमियान होने वाली 550 बिलियन डॉलर की एक मैसिव डील कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है और इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इनके दरमियान ये डील फाइनलाइज ना हो। उसकी वजह यह है कि इस डील के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की वो शर्तें सामने आई हैं जिनको जापान किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जुलाई में जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए थे तो उस वक्त उन्होंने जापान पर 25% टैरिफ लगाए। इसके बाद जब अमेरिका और जापान के दरमियान एक ट्रेड डील फाइनलाइज की गई तो उसके बाद ये कहा गया कि जापान अमेरिका के अंदर 550 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके बदले में अमेरिका ने उस पर जो 25% टैरिफ लगाए हैं उनको कम करके 15% कर दिया जाएगा। अब उस वक्त इस डील के बारे में किसी भी किस्म का पेपर वर्क नहीं किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैजुअल अंदाज में जापानीज ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की और मीडिया के सामने आकर ये डील अनाउंस कर दी। अब जब जापानीज ने इस डील को डीकोड किया है और उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप की वो शर्त सामने आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का जो 90% प्रॉफिट होगा वो अमेरिका के पास जाएगा और सिर्फ 10% प्रॉफिट ही जापान को दिया जाएगा। अब इस चीज ने जापानीज को बहुत ज्यादा अपसेट किया और वो डोनाल्ड ट्रंप की शर्त को किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए 550 बिलियन डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है और इवन डोनाल्ड ट्रंप इसको हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील कह चुके हैं। जापानीज यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट हो उसको 50-50 शेयर किया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का जो 90% प्रॉफिट है वो अपने पास रखें और सिर्फ 10% ही जापानीज को दिया जाए। अब इसी डील की टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करने के लिए कल जापानीज ट्रेड निगोशिएटर अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे जहां पर उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया और ये जो जापानीज ऑफिशियल अमेरिका जाने वाले थे उनका विजिट भी कैंसिल कर दिया गया। आप ये न्यूज आर्टिकल देखें, जापान से ट्रेड निगोशिएटर कैंसिल यूएस विजिट ओवर टैरिफ डील स्नैग। अब जापानीज गवर्नमेंट इस विजिट की कैंसिल करने की वजह ये बता रही है कि हमारी अमेरिका के साथ कुछ टर्म्स पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, इस वजह से ये विजिट कैंसिल किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि आज दूसरी कंट्रीज भी इंडिया की तरफ देख रही हैं कि अगर इंडिया जैसी कंट्री जो कि कंपैरेटिवली बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है इकोनॉमिकली, अगर वो अमेरिकन टेररिस्ट के सामने रेजिलियंस दिखा सकता है तो जापान जैसी कंट्रीज के लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। देखिए चाहे आज इंडिया जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम रैंकिंग जो इंडिया की है वो आज भी बहुत लो है। दुनिया में तकरीबन कोई 193 कंट्रीज हैं और इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो रैंकिंग है वो 138 है और इंडिया को इस पर काफी काम करने की जरूरत है। लेकिन जापान अब यहाँ पर ये देख रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के सामने रेजिस्टेंस दिखा सकता है तो जापान को भी ऐसा ही करना चाहिए और इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि जापान बिल्कुल अमेरिका के साथ इस डील को डिस्कस ही ना करे। दूसरी तरफ मोदी कल जब जापान पहुंचे तो उनका एक शानदार इस्तकबाल किया गया और इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि इस विजिट के दौरान जापान जो पहले हिंट दे चुका है कि वो इंडिया के अंदर 10 ट्रिलियन येन मतलब कि ऑलमोस्ट कोई 68 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मोदी इस डील को भी सिक्योर करें। आप ये न्यूज आर्टिकल देखें, पीएम मोदी इन जापान आइंग टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 68 बिलियन डॉलर ड्यूरिंग टुडे विजिट। देखिए अगर इंडिया और जापान के दरमियान ये डील फाइनलाइज होती है तो उसके बाद ये डील इंडिया के कॉन्फिडेंस और मोराल को एक मैसिव बूस्ट देगी जो कि अमेरिकन इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से आज बहुत डाउन हो चुका है। इसके अलावा इंडिया आज जापान के साथ अपने रिलेशंस को इसलिए भी बेहतर बना रहा है कि अगर कल को चाइना अमेरिका की तरह इंडिया को डिच करता है तो उसके बाद इंडिया के पास जापान जैसा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एलाई मौजूद हो। देखिए इंडिया हमेशा से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की मांग करता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अंदर कोई एक सुपर पावर ना हो जैसे कि अमेरिका या चाइना जो कि सारे मुल्कों के लिए फैसला करें, बल्कि हर मुल्क को इस चीज़ का इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट में अपने फैसले खुद ले सके। और आज इंडिया अपनी इसी पॉलिसी के तहत चाइना और रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी एक ट्रेड डील फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। जापान में अपने इस 2 दिन के विजिट के बाद मोदी चाइना जाने वाले हैं जहां पर वो एससीओ समिट अटेंड करेंगे और इस समिट के दौरान नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक ही स्टेज शेयर करने वाले हैं। देखिए इन तीनों मुल्कों के दरमियान एक कॉमन चीज ये है कि ये तीनों ही एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। सिर्फ अमेरिका ही ये चाहता है कि वो ही सुपर पावर बना रहे और दूसरे मुल्कों को प्रेशराइज और डिक्टेट करके अपनी मर्जी के फैसले लेता रहे। अब अगर अमेरिका के अपने एलाइज के साथ जैसे जापान है और इंडिया के साथ यही बिहेवियर कंटिन्यू रहता है तो उसके बाद अमेरिका की सुपरमेसी को खत्म होने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।